हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक पवार वंश। और यहाँ से डिस्कस करेंगे हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये उत्तराखंड हिस्ट्री का पवार वंश है। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पवार वंश के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का आदि पुरुष कहा जाता है आपका कनकपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में सूर्यल व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक माना जाता है आपका अजयपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानों का शासक सिकंदर लोदी के समकालीन कौन था या कौन है? तो सिकंदर लोदी के समकालीन आपका अजयपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजय के बाद अजयपाल को अशोक कहा गया? तो उप्पुगढ़ के विजय के बाद अजयपाल को अशोक कहा गया था, क्योंकि उप्पुगढ़ की विजय के बाद अजयपाल ने युद्ध करना छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है? तो अजयपाल को महात्मा कहा गया है आपका साबरी ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सरोला ब्राह्मणों को नियुक्त किया था? तो सरोला ब्राह्मणों को नियुक्त किया था आपका अजयपाल ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ रखा है एक दो बार ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह उपाधि धारण करने वाले प्रथम पवार शासक कौन थे? तो शाह उपाधि धारण करने वाले प्रथम पवार शासक थे आपके बलभद्र शाह। और ये वाला क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट गार्ड में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में लिखा है कि अजयपाल गोरखनाथ के 84 पंथों में से एक पंथ का भी संस्थापक था? तो ये लिखा है आपका, बुक का नाम है आपका गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी, जो है आपकी जॉर्ज विंक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसा ने किसे सोनबाण या स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? तो मानसा ने सोनबाण या स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी आपकी कालू भंडारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया? तो देहरादून में जो राजपुर नहर का निर्माण है ये कराया था आपका रानी कर्णावती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था? तो कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था आपका अजयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भरत किसके दरबारी कवि थे? तो कवि भरत आपके ये मानसा के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवार शासक की मृत्यु अलकनंदा नदी में नाव डूबने से हुई? तो आपकी श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में नाव के डूबने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा किस पवार शासक को घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप प्रदान किए गए थे? तो जहांगीर द्वारा घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप प्रदान किए गए थे आपके श्याम शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा किसके समय हुई थी? तो गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा हुई थी आपकी श्याम शाह के समय। जब श्याम शाह की मृत्यु हो गई थी तो इसके साथ इसकी 62 रानियों ने भी एक साथ सती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में केशवराय मठ की नींव 1625 ईस्वी में किस पवार शासक के समय रखी गई? तो श्रीनगर में जो केशवराय मठ बना था उसकी नींव आपकी 1625 में रखी गई थी।
ये रखी गई थी आपकी श्याम शाह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तु शिरोमणि की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वास्तु शिरोमणि की रचना की गई है आपकी शंकर द्वारा, जो लेखक शंकर है इनके द्वारा वास्तु शिरोमणि की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का भीम कहा जाता है आपका रिखोला लोधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार सिरमौर के डाकों का अंत किसने किया था? तो शिव प्रसाद डबराल के अनुसार सिरमौर के डाकों का अंत क्या था आपका? महिपति शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवार शासक की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु कुमाऊं युद्ध में हो? तो ये इच्छा थी आपकी महिपति शाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में एंड्रोडे ने 11 अप्रैल 1626 को साबरंग में एक चर्च की स्थापना की थी? तो एंड्रोडे ने 11 अप्रैल 1626 को साबरंग में एक चर्च की स्थापना की थी। ये की थी आपकी महिपति शाह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल लेखकों ने किस शासक को प्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा? तो प्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा था आपका महिपति शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया? तो रोटी सूची जो प्रथा थी ये शुरू करी थी आपकी महिपति शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयगढ़ी का युद्ध मेदिनी शाह और फतेह शाह के मध्य कब हुआ? तो भयगढ़ी का युद्ध मेदिनी शाह और फतेह शाह के मध्य हुआ था आपका 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवार शासक के दरबार में अकबर की भांति 9 रत्न रहते थे? तो ये आपके फतेह शाह के समय, जो फतेह शाह के दरबार था इसमें अकबर की भांति 9 रत्न रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवार शासक की तुलना शिवाजी से की जाती है? तो फतेह शाह की तुलना शिवाजी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो फतेह शाह कर्ण ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना की गई है आपकी जटाशंकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली के दिन किस शासक की मृत्यु हुई? तो दीपावली के दिन आपकी उपेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 भाई कठैत किस पवार शासक के समकालीन थे? तो 5 भाई कठैत प्रदीप शाह के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रानी के काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है? तो ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है आपका जिया कनक देई के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है आपका पुरिया नेथानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1775 और 1778 में दून घाटी में सिखों के 2 आक्रमण किस पवार शासक के समय हुए थे? तो ये दोनों आक्रमण जो हुए थे आपके, ये हुए थे ललित शाह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलाराम ने अपने साहित्यिक जीवन किस पवार शासक के शासनकाल में शुरू किया? तो मोलाराम ने अपना साहित्यिक जीवन जो शुरू किया था ये शुरू किया था अपना प्रदीप शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ललित शाह और सिक्कों के मध्य सिरमौर का युद्ध कब हुआ? तो ललित शाह और सिक्कों के मध्य जो सिरमौर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 1779 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया की चपेट में आने से किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो मलेरिया की चपेट में आने से आपकी ललित शाह की मृत्यु हुई थी। और ये जो मृत्यु हुई थी ललित शाह की, ये हुई थी आपकी दुल्लड़ी गांव में, जो पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। कभी जगह पूछ ले क्वेश्चन में, तो दुल्लड़ी में इनकी मृत्यु हुई थी, जो अल्मोड़ा में पड़ता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप शाह की मृत्यु कैसे हुई थी? तो प्रदीप शाह की मृत्यु हुई थी आपकी लकवाग्रस्त होने से। जो प्रदीप शाह है, इनको लकवा हो गया था, पैरालाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के आक्रमण से बचने के लिए किस पवार शासक ने सिक्कों को राखी नामक कर देना मंजूर किया था? तो ये जो राखी नामक कर था, ये देना मंजूर किया था आपका जयकृत शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह ने किसे पेडलेस्यू में एक जागीर प्रदान की थी? तो प्रद्युमन शाह ने पेडलेस्यू में एक जागीर प्रदान की थी। ये प्रदान की थी आपकी हर्षदेव जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह के समय पूरे गढ़वाल में भयंकर अकाल आया था, जिसे इक्यावनी और बावनी कहा जाता है। तो ये जो इक्यावनी और बावनी कहा जाता है, ये आया था आपका 1795 ईस्वी में। इसे इक्यावनी और बावनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1795 में ये ईस्वी में आया था। अगर संवत की बात करें तो इसमें हम 57 और ऐड कर देते हैं, तो ये बैठ जाता है हमारा 1852। तो ये जो भयंकर अकाल पड़ा था, ये आपका 1851 में पड़ा था, इसलिए इसे इक्यावनी और बावनी कहते हैं। लेकिन जो ईस्वी में आएगी इसकी डेट, तो वो 1795 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह के समय बद्रीनाथ में भूकंप कब आया था? तो प्रद्युमन शाह के समय बद्रीनाथ में भूकंप आया था आपका सितंबर 1803 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों से लोहा लेते हुए प्रद्युमन शाह कब वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो गोरखाओं से युद्ध करते समय प्रद्युमन शाह वीरगति प्राप्त हुए थे। ये थे आपके 14 मई 1804 ईस्वी को। ये खुड़बुड़ा जो आपका देहरादून में है, इसके युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं ने प्रद्युमन शाह की अंत्येष्टि कहाँ पर की थी? तो गोरखाओं ने प्रद्युमन शाह की अंत्येष्टि की थी आपकी हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय यात्री हार्डविक ने प्रद्युमन शाह के समय कब गढ़वाल की यात्रा की थी? तो हार्डविक ने गढ़वाल की यात्रा की थी आपकी 1796 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगीता संग्रह अर्थात गणिका नाटक किसकी रचना है? तो गणगीता संग्रह जो आपकी रचना है, ये आपकी मूलाराम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने अंतिम दिनों में देवप्रयाग मंदिर में शरण ले ली थी? तो अपने अंतिम समय में देवप्रयाग में जो मंदिर है, वहाँ पर शरण ली थी आपकी जयकृत शाह ने, और यहाँ पर ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये हमने डिस्कस करें आपके पवार वंश के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।